अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम अनदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, जो कि आप 9th नंबर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर हम जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामियत के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपके यहाँ से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। एंड आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है नवंबर की टेस्ट के नाम से। सो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हवाले से। एंड अगर आप 7 दिन के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, क्रैश कोर्स, जिसके अंदर 1500 MCQs हैं एंड 10 आपके ऑनलाइन पेपर्स हैं। वो आप ले सकते हैं। उसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपये है, जिसके अंदर 100% आप अपने 7 दिन के अंदर तैयारी करके अपनी टेस्ट को अच्छे नंबर के साथ पास कर सकते हैं। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर जो भी स्टूडेंट्स पहली बार तशरीफ लाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एंड वीडियो के हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो कल हमने अपने जनरल नॉलेज के 25 MCQs हमने कवर किए थे, तो आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का जो है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेडक्वार्टर इज इन, कहाँ पे है, वो है जेनेवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज एस्टेब्लिश इन, ये IMF कब बना था, वो बना था 1944 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द USA, तो सो वो है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, द यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड इन, जो यूरोपियन यूनियन थी वो कब बनी थी, 1957 के अंदर फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन स्टैंड फॉर, अब इसका जो क्या एब्रीवेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2022, 2020 के अंदर किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को लीव किया था, सो वो था यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट 2025 इज, इसका ऑप्शन बी दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक मैन पर्पस इज, वो है रिड्यूस पॉवर्टी। मैन पर्पस क्या है वर्ल्ड बैंक का, रिड्यूस पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक मैन फंक्शन इज टू रेगुलेट, ओपेक का क्या फंक्शन है, वो है ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द G7 रेफर टू 7 मेजर इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस गेट, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने गेट को रिप्लेस किया था, वो था WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स, तो इसका जो सही आंसर है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5, नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, 10, टोटल मेंबर कितने हैं, 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हेडक्वार्टर इज, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, जेनेवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेल्ड एनुअली इन Davos। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ डील्स विद एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन, कहाँ पे होता है, नॉर्वे के अंदर। क्वेश्चन 44, द रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय जैन हेनरी डेन। क्वेश्चन 45, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज Sirimo। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द COP28 क्लाइमेट समिट 2023, वो था UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो कब अडॉप्ट की गई, 1948 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48, द G20 समिट 2023 वाज होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया था, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, वो सबसे दुनिया की लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है वो किस कंट्री की है, इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जनरल नॉलेज पोर्शन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट जर्मन, यहाँ पे इंग्लिश भी है एंड अरबिक एंड चाइनीज़। सो इसके अंदर जो जर्मन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन के अंदर। जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम इसके 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे पाकिस्तान स्टडी के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। नंबर 1 पे है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906, 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, पहला सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो था सर आगा खान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलर डेपुटेशन मीट लॉर्ड मिंटो इन, जो सिमिलर डेपुटेशन का जो लॉर्ड मिंटो से मिले वो कब मिले? 1906 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन, जो लखनऊ पैक्ट था वो किसके बीच में साइन हुआ था? वो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एंड, जो खिलाफत मूवमेंट कब लॉन्च की वो हुई थी 1919 के अंदर, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड एंड, जो नेहरू रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी? 1928 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म वर अनाउंस इन, कब कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स अनाउंस किए थे? वो किए थे 1929 के अंदर। ये जब आपकी नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी उसके बाद उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी एंड मुस्लिम्स के फेवर में कुछ चीज़ें, कुछ भी उसके अंदर नहीं था। सो इसलिए कायदे-ए-आज़म ने अपने 1929 के अंदर अपने 14 पॉइंट्स दिए थे कि ये भी आप नेहरू रिपोर्ट के अंदर ऐड करें। सो हम डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहते अभी। सो अभी हमने रैंडम इसको MCQs बेस पे ही हमने पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय अल्लामा इकबाल एंड, इलाहाबाद जो एड्रेस था वो अल्लामा इकबाल ने कब शुरू किया था? 1930 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिप्स मिशन कैम इन टू इंडिया, और जो क्रिप्स मिशन है वो कब आया था इंडिया के अंदर? 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय कांग्रेस इन, जो कांग्रेस ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी वो कब की थी? वो की थी 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन, कब कैबिनेट मिशन अनाउंस किया गया था? 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो था लियाकत अली खान। एंड क्वेश्चन नंबर 15, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स ऑन, पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 23 मार्च 1956 के अंदर। सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो कब बना था? 1963 के अंदर। एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स ऑन 14 अगस्त 1973 के अंदर, जो कि अभी प्रेजेंट कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 19, पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, कब बना था? 23 मार्च 1956 के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की भी डेट सेम ही है, तो उस दिन पाकिस्तान रिपब्लिक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन, पहली जो मार्शल लॉ थी वो पाकिस्तान के अंदर कब इम्पोज की हुई? 1958 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, अयूब खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज इन 1959 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड डैश, कब ये ताशकंद एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन हुआ था? 1966 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज फाउंडेड इन, पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो कब फाउंड हुई? वो बनी थी 1967 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश ऑन डैश, 16 दिसंबर 1971 के अंदर वो सेपरेट हुआ था। सो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने इस्लामियात को कवर करना। अब हमने यहाँ पे इस्लामियात के 25 MCQs को कवर करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। द वर्ड, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द वर्ड इस्लाम मीन्स, इस्लाम की मीनिंग क्या है? पीस एंड सबमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कुरान लिटरली मीन्स रिसाइटेशन, टू रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेवलेशन वाज रिसीव्ड इन द केव ऑफ हिरा। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड रिवील्ड ऑफ कुरान वाज इकरा। इकरा मीन्स पढ़, रीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सूरह आर देयर इन होली कुरान? तो 114, 114 सूरह। क्वेश्चन नंबर 6, द शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान अल कौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान अल बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूरह दैट डज नॉट बिगिन विद बिस्मिल्लाह इज अल तौबा, सूरह अल तौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड अल्लाह इज मेंशन इन द कुरान अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ड अल्लाह है वो कुरान शरीफ के अंदर तकरीबन कितने टाइम रिपीट हुआ है, कितने टाइम आया है? 2600 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सजदास इन कुरान वो है 14 सजदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होली कुरान वाज रिवील्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 23 years. Next question, the completion of the Quran and a book form was first done under अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये क्वेश्चन पहले जो अगस्त के अंदर जो टेस्ट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुरान वाज स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ ओस्मान रज़ियल्लाहु ताला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य अल फातिह इज आल्सो कॉल्ड, सूर्य अल फातिह को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? उम्म अल कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वही वाज रिवील्ड इन द ईयर 610 AD, 610 AD। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट वही कैम थ्रू एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सूरह रिवील्ड वाज, जो लास्ट सूरह कौन सी रिवील्ड हुई थी, नाजुल हुई थी? अल नसर, सूरह अल नसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 20, द एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन एट द टाइम ऑफ रेवलेशन वाज 40 years। क्वेश्चन नंबर 21, द माइग्रेशन of Prophet peace be upon him was from Makkah to Medina। Question number 22, the Prophet peace be upon him migrated to Medina in 622 AD। Next question, question number 23, the Islamic calendar started from Hijrah। Question number 24, question number 24, the battle of Badr was fought in second Hijri, कब हुई थी? second Hijri के अंदर। Question number 25, the battle of Uhud took place in थर्ड हिजरी के अंदर। सो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अबाउट जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामियात। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाजमी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें एंड वीडियो के हवाले से लाजमी अपना फीडबैक लाजमी दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो अपने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।